दोस्तों, अगर आपको एक माइक्रोवेव परचेस करना है और आप किसी शॉप पे जाते हो, वहां पे वो शॉपकीपर आपको वही माइक्रोवेव रिकमेंड करता है जिसे उसे आपको सेल करना है। उस माइक्रोवेव में वो आपको इतने भर भर के फीचर्स बताएगा, इतने सारे कुकिंग मेन्यूज बताएगा कि कोई भी एक नॉर्मल सा बंदा उस माइक्रोवेव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जरूरतों को एक सोलो माइक्रोवेव फुलफिल कर सकता है या एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव। क्या आपको मोटराइज रोटेसरी जैसे या तंदूर या स्लिम फ्राई जैसे एडवांस फीचर्स की जरूरत है या नहीं है, वो आपको कंपेयर करके बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि आपके नीड्स को कौन सा माइक्रोवेव फुलफिल कर सकता है। वो तो बस आपको वही माइक्रोवेव रिकमेंड करेगा जिसमें उसे सब में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के मार्केटिंग गिमिक्स में आप बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हो, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। किया तो है ना? अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको कुछ पॉइंट समझना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव। वैसे तो आपको मार्केट में दो तरह की माइक्रोवेव देखने मिलेंगे, एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव और दूसरा आता है सोलो माइक्रोवेव। ये दोनों के पर्पजेस और टेक्नोलॉजी काफी अलग होती है। एक सोलो माइक्रोवेव वाटर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करके हीट प्रोड्यूस करता है, वही एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव इसी काम के लिए हीटिंग कॉइल का यूज करता है। अगर आपकी जरूरत सिर्फ खाने को रीहीट करना है तो ये पर्पज आपका एक सोलो माइक्रोवेव फुलफिल कर देता है। उसके लिए आपको कन्वेक्शन माइक्रोवेव परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। पर वही अगर आपको रोस्टिंग, ग्रिलिंग इन जैसे फीचर्स का यूज करना है तो आपको एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव के साथ जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है माइक्रोवेव की कैपेसिटी। अगर आपके फैमिली में 2 से 3 मेंबर है तो मोस्टली शॉपकीपर आपको रिकमेंड करेंगे 23 या 25 लीटर्स का माइक्रोवेव, पर मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ 28 लीटर्स का माइक्रोवेव, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी स्पेस मिल जाती है और आपका कन्वीनियंस भी काफी बेहतर हो जाता है। अगर प्राइस डिफरेंस की बात कर लेते हैं तो 23 लीटर में और 28 लीटर में मैक्सिमम 1 या 2000 रुपीज का डिफरेंस आता है। इसीलिए हमें इन्वेस्ट करते वक्त थोड़ा सोच समझ के फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कुकिंग प्रोग्राम्स के बारे में। आपको मिनिमम कितने कुकिंग प्रोग्राम्स वाला माइक्रोवेव लेना चाहिए? वैसे तो ब्रांड्स आपको बहुत सारे कुकिंग प्रोग्राम देते हैं, 200, 300, पर मैक्सिमम आप 10 या 15 इतने ही कुकिंग प्रोग्राम्स यूज करते हैं। किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो इतने सारे कुकिंग प्रोग्राम्स की स्टडी करे, उनके ऊपर रिसर्च करे और फिर उसके ऊपर कुकिंग करे। ये एक सिंपली ब्रांड्स का मार्केटिंग गिमिक्स होता है। पिछले 5-6 सालों में माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है एलजी के अलावा। एलजी ने एक रिवॉल्यूशन करके खुद की एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी निकाली है चारकोर फिल्टर की। एलजी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से खाने के टेस्ट में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, पर अभी तो अपने अपनी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैविटी के बारे में। जब भी आप किसी माइक्रोवेव का डोर ओपन करते हो और सामने की साइड जो आपको दिखती है उसे ही हम कैविटी कहते हैं। माइक्रोवेव में 2 तरह की कैविटी आती है, एक सिरेमिक कैविटी और दूसरी स्टेनलेस स्टील कैविटी। स्टेनलेस स्टील की कैविटी आपको मैक्सिमम सभी माइक्रोवेव्स में देखने मिल जाती है, वही सिरेमिक कैविटी आपको सैमसंग के अलावा सिर्फ 1-2 ब्रांड्स में देखने मिलती है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो सिरेमिक कैविटी ये क्लीनिंग के लिए इजी होती है स्टेनलेस स्टील कैविटी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है वारंटी के बारे में। किसी भी माइक्रोवेव में इलेक्ट्रॉन यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके खराब होने के बाद वो माइक्रोवेव सिर्फ एक टीन का डब्बा बन के रह जाएगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि माइक्रोवेव परचेस करते वक्त आप मैग्नेट्रॉन के ऊपर दी जाने वाली वारंटी को डेफिनेटली चेक कीजिए, उसी के बाद उस माइक्रोवेव को आप परचेस कीजिए। और हाँ, इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करके हमने आपके लिए टॉप 5 बेस्ट माइक्रोवेव सजेस्ट किए हुए हैं, बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में आते हुए, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आपको बताते हैं उसके ऊपर किसी भी तरह का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ एक सपोर्ट की गुजारिश करते हैं। आप जब भी किसी परचेस को पूरा करते हैं तो वहां पे परचेस को पूरा करते वक्त हमारे एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल कीजिए। इससे हमारे चैनल की काफी ज्यादा मदद हो जाती है, आपके प्राइस को 1 रुपया भी चेंज ना करते हुए। और इसी मदद से हमें मॉरल सपोर्ट मिलता है इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में हमने 5th नंबर पे रखा हुआ है वर्लपूल का 30 लीटर्स का ये वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव, जो कि आपको 7 कुकिंग मोड्स के साथ आता है और इसके अंदर आपको 300 ऑटो कुकिंग प्रोग्राम देखने मिल जाते हैं। अगर पावर की बात करते हैं तो ये 900 वैट से लेके 2000 वैट तक ऑपरेट कर सकता है। इसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील कैविटी मिल जाती है। कोई भी कन्वेक्शन माइक्रोवेव ये ओटीजी और सोलो माइक्रोवेव का एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए आप इस माइक्रोवेव को बहुत सारे पावर मोड पे यूज कर सकते हो। सोलो, माइक्रोवेव, ओवन, ग्रिल, ब्रांड के हिसाब से इसमें आपको फेदर टच मेम्ब्रेन देखने मिल जाता है। मींस इसके ऊपर लगा हुआ पैनल ऑपरेटिंग के लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड कर देता है। आज के टाइम पे लोग काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इसी का ध्यान रखते हुए इस माइक्रोवेव में आपको एक फीचर देखने मिल जाता है जीरो ऑयल कुकिंग। मींस ये माइक्रोवेव एक बेसिक एयर फ्रायर के जैसा काम करेगा और ना के बराबर ऑयल यूज करते हुए आपके खाने को काफी अच्छे से कुक कर देगा, जो कि सच में एक रियलिस्टिक फीचर है।
अब अगर साइज की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको 315 mm का टर्निंग डायमीटर वाला टेबल देखने मिल जाता है, जो कि सफिशिएंट होता है 30 लीटर्स वाले कन्वेक्शन माइक्रोवेव के लिए। एज यूजुअल बाकी माइक्रोवेव की तरह इसमें भी आपको डिफ्रॉस्ट फंक्शन देखने मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं वारंटी की, तो वर्लपूल इसके साथ आपको 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट एंड 5 ईयर्स ऑन मैग्नेट्रॉन की वारंटी प्रोवाइड करता है। अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में ये आपको नियर अबाउट 13,000 रुपीज का मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा पर प्रोज एंड कॉन जानने के बाद। अगर प्रोज की बात करते हैं तो ये एक शानदार माइक्रोवेव है जिसके अंदर आपको काफी बेहतरीन वारंटी पैकेज मिल जाता है। इसका प्राइस भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आता है। अगर कॉन्स की बात कर लेते हैं तो इसके साथ आपको रोटेसरीज नहीं मिलती है, मींस अगर आपको ग्रिलिंग रोटेसरीज पे करना है तो वो फीचर आपको इसके अंदर नहीं देखने मिलेगा। पर अगर आपको इस बात से कोई चिंता नहीं है तो आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे आता है 30 लीटर्स कैपेसिटी वाला आएगा ये वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव, जिसमें आपको 800 वैट से लेके 2200 वैट तक की पावर देखने मिल जाती है। और ये माइक्रोवेव आपको स्टेनलेस स्टील कैविटी के साथ आता है और इसमें आपको 101 ऑटो कुकिंग मेनू देखने मिल जाते हैं। और इस माइक्रोवेव में आपको एडिशनल फर्मेंटेशन फंक्शन देखने मिल जाता है, मीन्स आप इसके अंदर दही भी जमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जब माइक्रोवेव को लंबे समय तक यूज करते हैं तो उसके अंदर ग्रीस ऑयल इनके पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और इन्हें क्लीन करने के लिए आपको स्टीम क्लीन टेक्नोलॉजी इस माइक्रोवेव में देखने मिल जाती है। ये काफी अच्छा फीचर दिया हुआ है। हाँ, लास्ट वाले माइक्रोवेव में हमारे पास एक फंक्शन नहीं था, वो था मोटराइज रोटेसरी का। वो फंक्शन आपको इस माइक्रोवेव में देखने मिल जाएगा। इस माइक्रोवेव में आपको एक फंक्शन मिलता है कीप वार्म अप टू 90 मिनट्स, मीन्स आप जो भी खाना कुक कर रहे हो उसे आप सेम टेम्परेचर पे 90 मिनट्स तक एज इट इज रख सकते हैं। इस माइक्रोवेव में आपको 11 टाइप के टेम्परेचर सिलेक्शन मिल जाते हैं, मीन्स आप खाने को इस माइक्रोवेव में अलग अलग मोड्स के ऊपर कुकिंग ग्रिलिंग कर सकते हैं। इसके साथ आपको और एक बेहतरीन फीचर देखने मिलता है जो कि आता है डीऑर्डराइजर, मीन्स खाना कुक करने के बाद उसके अंदर जो स्मेल रह जाती है उसे आप इस फंक्शन से रिमूव कर सकते हैं और अगली डिश इसके अंदर रख के आप डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं। और इस माइक्रोवेव के साथ आपको एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर मिल जाता है जो कि आता है ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, मीन्स किसी भी कुकिंग प्रोग्राम के दौरान माइक्रोवेव ओवरहीट हो जाता है तो ये उसे उसी टाइम पे स्विच ऑफ कर देता है। ये एक काफी बेहतरीन फीचर देखने मिल जाता है। अगर वारंटी की बात कर लेते हैं तो इसके साथ आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 3 इयर्स की वारंटी ऑन मैग्नेट्रॉन एंड कैविटी एंड 6 ईयर स्पेयर पार्ट सपोर्ट मिल जाता है। ये काफी अच्छी बात है कि IFB के साथ आपको 6 इयर्स का स्पेयर पार्ट सपोर्ट मिल जा रहा है। और अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये माइक्रोवेव आपको आज के डेट में 13,500 रुपीज के नियर अबाउट मिल जाएगा और ये एक काफी वैल्यू फॉर मनी माइक्रोवेव आपको मिल जाता है। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे जरूर चेकआउट कीजिए पर इसके भी प्रोज एंड कॉन जानने के बाद। अगर प्रोज की बात कर ले तो ये माइक्रोवेव काफी शानदार फीचर्स के साथ आता है। ऐसा एक भी फीचर नहीं है जो आप इसके अंदर देखने ना मिले। आप इसे परचेस करने के बाद ऐसे सोच ही नहीं सकते कि इसके अंदर कोई फंक्शन की कमी है। पर अगर कॉन्स की बात कर लेते हैं तो इस पर्टिकुलर IFB के ब्रांड में ही आपको 3 तरह के मॉडल देखने मिल जाते हैं। एक ये जिसके अंदर आपको मोटराइज रोटेसरी का ऑप्शन नहीं मिलता है। थर्ड वाला ये जिसके अंदर आपको जॉक डायल जैसे भी सिंपल फंक्शन देखने नहीं मिलते हैं। अब बहुत से बार लोगों में IFB को लेके इन सभी मॉडल्स में कंफ्यूजन हो जाता है और वो कोई अलग सा मॉडल परचेस कर लेते हैं। ये कोई कॉन्स तो नहीं है, बट ये एक मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको इन तीनों मॉडल्स के बारे में इन्फॉर्म कर दूं। अगर आपको एक रोटेसरीज वाला ही ऑप्शन लेना है तो आपको जो मैंने पहले वाला मॉडल दिखाया था आप उसे ही परचेस कीजिए और मैं भी आपको वही रिकमेंड करता हूँ जो मैंने आपको सब में पहले मॉडल दिखाया हुआ है। तो अब जाइए पहले वाले मॉडल के लिंक पे क्लिक कीजिए और उसे परचेस कीजिए। बेस्ट माइक्रोवेव के सेकंड नंबर पे हमने रखा हुआ है सैमसंग की तरफ से आने वाला 28 लीटर्स का ये वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव जो कि आपको 900 वैट से लेके 2900 वैट के पावर तक ऑपरेटिंग रेंज में मिल जाता है। इस माइक्रोवेव के साथ आपको सिरेमिक कैविटी मिलती है जो कि क्लीनिंग में काफी ज्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड कर देती है। वैसे तो ये माइक्रोवेव बाकी माइक्रोवेव के कंपैरिजन में थोड़े कम कुकिंग मेनू के साथ आता है, मींस ये आपको मिलता है 100 ऑटो कुक मेनू के साथ। बट मैंने आपको पहले ही बताया था आप आपके पूरे लाइफ में 10 से 15 कुकिंग मेनूज ही यूज करते हो। इस माइक्रोवेव में आपको तंदूर टेक्नोलॉजी एंड स्लिम फ्राई टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज के टाइम पे लोग काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और वो स्लिम रहने के लिए ऑयल काफी कम यूज करते हैं। और सेम चीज को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने अपने खुद की एक टर्म बना ली है स्लिम फ्राई टेक्नोलॉजी। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप कम ऑयल का यूज करके फूड फ्राई कर सकते हो। अब अगर तंदूर टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर आप 200 डिग्री तक टेम्परेचर को ले जाके तंदूर या नान कुक कर सकते हैं। और अगर आप खाने के काफी ज्यादा शौकीन है तो ये आपके लिए बेस्ट माइक्रोवेव रहेगा। इसके अंदर भी आपको सेम फर्मेंटेशन फंक्शन देखने मिल जाता है। इस माइक्रोवेव के साथ भी आपको पावर सिलेक्टर मिल जाता है। मींस ये 900 वैट से लेके 2900 वैट के पावर तक इजीली ऑपरेट कर लेता है। एक तरह का फंक्शन आता है जो कि आपको सिर्फ सैमसंग के ही माइक्रोवेव में देखने मिल जाता है, वो आता है टर्न टेबल ऑफ फंक्शन। आप किसी भी माइक्रोवेव को ले लीजिए, उसे ओपन करने के बाद उसके अंदर आपको एक टर्निंग टेबल देखने मिलेगा जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, पर आप उसे किसी भी उसका टर्निंग ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये फंक्शन आपको सिर्फ सैमसंग के ही माइक्रोवेव में देखने मिलता है और ये एक काफी अच्छा फंक्शन है जिससे आप फूड को जिस एंगल में भी कुक करना चाहते हैं उस एंगल में जैसे चाहिए वैसे कुक कर सकते हैं। अब अगर वारंटी की बात कर लेते हैं तो आपको इसके साथ 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है, 5 इयर्स वारंटी ऑन मैग्नेट्रॉन, 10 इयर्स वारंटी ऑन कैविटी, ये आपको सैमसंग की तरफ से ऑफर की जाती है। अगर प्राइस की बात करते हैं तो आप इस माइक्रोवेव को आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 11,000 के नियर अबाउट बाय कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर हाँ, परचेस करने से पहले 2 मिनट रुकिए। आपको इस तरह के माइक्रोवेव के अंदर भी 3 तरह के मॉडल देखने मिल जाते हैं। एक जो मैंने आपको पहले दिखाया और उसे रिकमेंड किया, दूसरा ये वाला। इसके अंदर आपको तंदूर टेक्नोलॉजी और स्लिम फ्राई टेक्नोलॉजी ये दोनों भी देखने नहीं मिलते हैं। अगर प्राइस की बात कर ले तो इसके अंदर और पहले वाले माइक्रोवेव के अंदर 2 या 300 रुपए का डिफरेंस आता है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन माइक्रोवेव्स को लेके। वो 2 या 300 रुपए बचाने के लिए गलत माइक्रोवेव सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको लेना है तो आप यही वाला माइक्रोवेव लीजिए जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको सभी तरह के फंक्शन, सभी तरह के कुकिंग मेनूज देखने मिल जाते हैं और सभी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है। तो अब जाइए और इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से इसे जरूर चेकआउट कीजिए। बेस्ट माइक्रोवेव की लिस्ट में नंबर 1 पे रैंक करता है एलजी का ये वाला माइक्रोवेव जो कि आता है चारकोल लाइटर टेक्नोलॉजी के साथ। ये माइक्रोवेव आपको 28 लीटर के साथ मिल जाता है। इसके अंदर आपको 900 वैट से लेकर 9950 वैट तक के पावर ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। ये माइक्रोवेव आपको स्टेनलेस स्टील कैविटी के साथ आता है और इसके अंदर आपको 271 ऑटो कुक मेनू देखने मिल जाते हैं। इस माइक्रोवेव में आपको 360 डिग्री मोटराइज रोटेसरी देखने मिल जाती है और ये एक चारकोल लाइटिंग हीटर के साथ आने वाला माइक्रोवेव है जो कि एक एलजी की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। एलजी के अकॉर्डिंग इससे आपकी पावर कंजम्पशन भी कम हो जाती है और ये आपके खाने के टेस्ट को काफी ज्यादा इनहांस कर देता है। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, एलजी के बाकी माइक्रोवेव की तरह इस माइक्रोवेव में भी आपको सेम पावर ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, पर बाकी माइक्रोवेव के कंपैरिजन में ये माइक्रोवेव काफी कम पावर कंज्यूम करता है और ये सिर्फ चारकोल लाइटर हीटर के टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पे लोग काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, तो सेम बात को ध्यान रखते हुए सैमसंग की तरह इन्होंने भी एक खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उसे नाम रखा हुआ है डायरेक्ट फ्राई टेक्नोलॉजी। अब ये वही सेम टेक्नोलॉजी है जिससे आप कम ऑयल का यूज करके आपके फूड को कुक कर सकते हैं। इस माइक्रोवेव में भी आपको आईएफबी की तरह स्टीम क्लीन टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है और एक एडिशनल फीचर देखने मिल जाता है जो कि आता है रोटेसरी नॉब कंट्रोल। इस माइक्रोवेव में भी आपको फर्मेंटेशन का फंक्शन देखने मिल जाता है। मींस आप इस माइक्रोवेव में भी दही जमा सकते हैं और वही एज यूजुअल बाकी माइक्रोवेव की तरह इसमें भी आपको डीफ्रॉस्ट का फंक्शन देखने मिल जाता है। अब अगर वारंटी की बात कर लेते हैं तो इसके साथ आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है, 4 इयर्स की वारंटी ऑन मैग्नेट्रॉन देखने मिल जाती है और इसके साथ आपको एडिशनल 10 इयर्स की वारंटी ऑन चारकोल हिटल देखने मिल जाती है। देखिए यहाँ पे ये इस टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में आप इस मॉडल को खरीद सकते हैं 18,000 रुपीज का, बट सेम लुक में भी आपको 2 तरह के मॉडल देखने मिल जाते हैं और अक्सर लोग उन दोनों भी मॉडल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको उन दोनों भी मॉडल्स के बारे में थोड़ा इलेबोरेट करके बताता हूँ। ये है मॉडल नंबर 1 जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है। अब ये आता है मॉडल नंबर 2। ये सिर्फ आपको एक फ्लोरल डोर के साथ आता है, मींस इसके साथ आपको थोड़ा डिजाइनर डोर देखने मिल जाता है और ये आपको आज के डेट में कॉस्ट करता है 18,750 रुपीज के नियर अबाउट। इसमें आपको सेम फीचर, सेम फंक्शंस देखने मिल जाते हैं, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसके अंदर आपको फ्लोर डोर देखने मिल जाता है। अगर आपको किचन के साथ मैच करने वाला एक माइक्रोवेव चाहिए तो आप इस मॉडल के ऊपर जा सकते हैं। इसके अंदर आपको जो भी एडिशनल प्राइस देना पड़ रहा है वो सिर्फ एक डेकोरेशन का ही है। और मॉडल नंबर 3 आता है ये वाला माइक्रोवेव। ये आपको आज के डेट पे पड़ जाता है, ये आता है 15,000 रुपीज का। इसके अंदर आपको देखने नहीं मिलता है तो चारकोल हीटर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चारकोल हीटर की कोई जरूरत नहीं है, ये एक सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स ही है, तो आप इस मॉडल के साथ जा सकते हैं।